Welcome, my dear students, to another practice session on profit and loss. And if you've not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe it if you're liking the content. And if you're liking the content, you can also press the bell icon and join the Telegram channel Mathological. If you have any queries or concerns regarding your preparation, you can message me directly on Telegram at ADITYAKT. Start करते हैं question number 1 for today. We were discussing questions where either cost prices are same or profit or selling prices are same, or maybe in some cases profit or loss values are equal. Okay. Question number 1. A and B are two articles sold by a merchant. The cost price of A equals the selling price of B. So in this case, cost price of A is equal to selling price of B, and A and B are two articles that are sold by a merchant. A is sold at 25% profit and B's cost price is 25% less than its selling price. So to find the overall profit or loss made by the trader. So we've been given that cost price of A is equal to selling price of B. And second thing we know, that is A is sold at 25% profit. Let us say cost price of A is equal to 100. And if that is so, since cost price of A is equal to selling price of B, the selling price of B will also be equal to 100. A is selling the article at 25% profit, so selling price of A will be 125. 125 हो जाएगा. और B's cost price is 25% less than its selling price. तो B का cost price 25% lesser है selling price से, यानी कि cost price B का होगा 75. क्या क्वेश्चन सॉल्व खत्म हो गया. ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस बताना है. टोटल कॉस्ट प्राइसेस का सम कितना आ गया, 100 प्लस 75 175 आ गया, और टोटल सेलिंग प्राइसेस का सम आएगा 125 प्लस 100 यानी कि 225 आ गया. तो इफ 175 रुपीज इज टोटल कॉस्ट प्राइस, 225 रुपीज इज टोटल सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट हो रहा है हमारा 50 रुपीज का. तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 175. 25 से 2 टाइम्स जाएगा 50 और 7 टाइम्स जाएगा 175. तो 2/7 विल बी प्रॉफिट परसेंटेज, विच इज कितना आएगा, 2/7 1/7 होता है 14.28. दिस इज 28.57%. ठीक है, ऑप्शन क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. करुणा सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹3300 ईच, यानी कि सेलिंग प्राइसेस सेम है इस टाइम पे. ऑन द फर्स्ट आर्टिकल शी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 37.5%, बट सेकंड वन वाज सोल्ड सच दैट शी मेड नो प्रॉफिट नो लॉस इन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन. सो हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल. तो सेलिंग प्राइसेस आर सेम एंड इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इंप्लाइज कि टोटल जो सेलिंग प्राइसेस का सम होगा वही सेम सम हमारा कॉस्ट प्राइसेस का भी होगा. अगर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिनेरियो है, 2 आर्टिकल्स हैं, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइसेस का सम होगा वही हमारा सम होगा सेलिंग प्राइसेस का भी, तभी तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ. किसी एक पे प्रॉफिट हुआ, सेकंड पे लॉस हुआ. पहले वाले पे प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट आर्टिकल पे, तो सेकंड आर्टिकल पे डेफिनेटली लॉस हुआ होगा. ओके, फर्स्ट आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ है 37.5% का, विच इज इक्वल टू 3/8 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 8 यूनिट्स अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट आर्टिकल का, तो सेलिंग प्राइस होगा 11 यूनिट्स. अगर 8 यूनिट्स कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस होगा 11 यूनिट्स. एंड सेकंड वन वाज सोल्ड सच दैट शी मेड नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड वी नो दैट सेलिंग प्राइसेस आर सेम. तो इफ सेलिंग प्राइसेस आर सेम, तो सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस भी 11 यूनिट्स ही होगा. ठीक है, 11 यूनिट्स ही होगा. और अगर 11 यूनिट्स ही सेलिंग प्राइस है सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले में प्रॉफिट हो रहा है 3 यूनिट्स का, तो सेकंड में लॉस होना पड़ेगा कितना, 3 यूनिट्स का, तभी तो सेम सिनेरियो बनेगा. लॉस होगा 3 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 14. अब ऐड करके चेक कर सकते हो, 22 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है, 22 सेलिंग प्राइस आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिनेरियो आ गया. तो 14 यूनिट्स तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है सेकंड आर्टिकल का, 11 यूनिट्स जबकि सेलिंग प्राइस है. और हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है, यानी 11 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है. 11 यूनिट इज इक्वल टू 3300. तो 1 यूनिट आ जाएगा हमारा कितना, 300 रुपीज़ के बराबर आ जाएगा. तो 14 यूनिट्स विच इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल विल बी 14 into 300, that is 4200 rupees. So the cost price of second article will be 4200. Is that clear? ठीक है, easy question. Next one. Aman purchased 2 articles for ₹2340 rupees and ₹3510 respectively. तो फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ₹2340, सेकंड आर्टिकल कॉस्ट प्राइस है 3510, एंड ही सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% एंड 26% रिस्पेक्टिवली. तो एक पे 12% का प्रॉफिट हुआ है, सेकंड वाले पे 26% का प्रॉफिट हुआ है. क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट वाज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंट पता चलेगा हमें कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट की वैल्यूज निकाल के. इजंट इट सो? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको. ओके, सॉल्व करते हैं. लेट अस से अगर हमारा एक आर्टिकल है, बेसिकली हमें वेट एवरेज लेना है, यहाँ पे वेट एवरेज लेना है. तो अगर हमारा एक आर्टिकल लेट अस से 100 रुपीज़ का है,
सेकंड आर्टिकल 200 का है, फर्स्ट वाले पे हमें 10% प्रॉफिट हुआ है, सेकंड वाले पे प्रॉफिट हुआ है 30% का, और हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना आएगा ओवरऑल? ओवरऑल प्रॉफिट आएगा हमारा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 10% ऑफ 100, न्यूमरेटर में आएगा 10% ऑफ 100 प्लस 30% ऑफ 200 एंड डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस यानी 100 प्लस 200 इन 200, यही तो है। देखिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वेट एवरेज ही तो ले रहे हैं, प्रॉफिट की वैल्यूज का वेट एवरेज ही तो ले रहे हैं, और वेटेज क्या है, रिस्पेक्टिव वेटेज है हमारा कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो, कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो। तो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो निकाल सकें तो हम इजीली यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, कि पहले वाले केस में कितना प्रॉफिट हुआ, सेकंड वाले केस में कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों प्रॉफिट्स का सम किया, दोनों कॉस्ट प्राइसेस सम किया, फिर रेशियो निकाला, फिर परसेंटेज निकाला। तो ये नहीं करना है हमको, हमें स्ट्रेट अवे अगर हम रेशियोज निकाल सके तो बेस्ट है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन है 2340 रुपीज और सेकंड का है 3510, और फर्स्ट केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 12% का, सेकंड केस में भी प्रॉफिट है 26% का ही। तो रेशियो यहाँ पे करते हैं, 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट में आ रहा है 234 और सेकंड में आ रहा है 351, यानी कि 117 का मल्टीपल है स्ट्रेट अवे, 117 से 2 टाइम्स जा रहा है और ये जा रहा है 3 टाइम्स, 2:3 का रेशियो आ गया। ठीक है, 2:3 का रेशियो आ गया। अदरवाइज देखते 3 का मल्टीपल पहले 3 से काटते फिर उसके बाद में 39 यानी 13 का मल्टीपल दिखता। ठीक है, सो वो भी एक तरीका हो सकता था, बट जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे दिख रहा है 234 है, 351 है, 117 का डिफरेंस है, पहला 117 इंटू 2 है, सेकंड 117 इंटू 3 है, 2:3 का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 26 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। So this is 24, this is 78, 24 प्लस 78, तो वैल्यू आ गया हमारा 78 प्लस 24 कितना आएगा, दैट इज 102 एंड 102 बाई 5, तो दैट विल बी 20.4% का प्रॉफिट होगा। दैट विल बी आवर आंसर, 20.4% का प्रॉफिट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, on selling a notebook and a pen at 7% loss and 17% profit respectively, a man gains rupees 148। तो अगर एक नोटबुक को सेल करता है 7% के लॉस पे, एक पेन को सेल करता है 17% के प्रॉफिट पे, तो एक पर्सन गेन करता है रुपीज 148। ऑन द अदर साइड, अगर वो इसकी बजाय इफ ही सेल्स द नोटबुक एट 7% प्रॉफिट, 10% लॉस की बजाय नोटबुक पे 7% का प्रॉफिट हो जाए और पेन पे 12% का प्रॉफिट हो जाए, देन ही गेन्स रुपीज 200। So you have to find the difference in the cost price of a notebook and a pen। नोटबुक और पेन के कॉस्ट प्राइसेस में डिफरेंस क्या होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। लेट एस एज्यूम, हमें यहाँ पे दोनों केसेस को एज्यूम करना पड़ेगा, नोटबुक का भी कॉस्ट प्राइस हमें एज्यूम करना पड़ेगा और पेन का भी कॉस्ट प्राइस एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोटबुक पे 7% का लॉस हुआ है और 17% का प्रॉफिट हुआ है पेन पे। हमने एज्यूम कर लिया फॉर सिंप्लिसिटी सेक कि 100x हमारा नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है और पेन का कॉस्ट प्राइस है 100y। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारी सारी वैल्यूज आई मीन 7% भी हमारा इंटीजर में आ जाएगा वैल्यू, यानी 7x आ जाएगा प्रॉफिट और 17y आ जाएगा प्रॉफिट पेन पे। ठीक है, सो पहला इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा है 7% का लॉस हो रहा है नोटबुक पे, यानी कि नोटबुक के केस में लॉस कितना आ रहा है, 7x का लॉस आ रहा है, सो -7x लॉस है, निगेटिव होगा, और 17% प्रॉफिट है पेन पे, तो प्लस 17y, दिस इज इक्वल टू 148, दिस इज इक्वल टू 148। और सेकंड वाले केस में 7% का प्रॉफिट है नोटबुक पे, यानी कि 7x और 12 प्लस 12y, दैट इज इक्वल टू 200। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिकॉज फर्स्ट केस में -7x है, दूसरे में 7x है, दोनों को ऐड कर दोगे 7x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 प्लस 12 आ जाएगा 29y, एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 348। 29 से 1 टाइम्स जाएगा, फिर 58 बचा 12, यानी y इज इक्वल टू 12 आ गया। और अगर y इज इक्वल टू 12 आ गया तो क्लियरली हमारा पेन का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1200। ठीक है, पेन का कॉस्ट प्राइस बहुत ही महंगा पेन है, ठीक है, 1200 आ गया। और नोटबुक का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो कि y इज इक्वल टू 12। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो y इज इक्वल टू 12। तो लेट अस से हमने सेकंड वाले में पुट किया, 12y हो जाएगा 144, 7x आ जाएगा 56, x विल बी इक्वल टू 8। तो नोटबुक का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 800। नोटबुक बड़ी सस्ती है और पेन बहुत महंगा है। फाइंड द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक एंड अ पेन। डिफरेंस इज क्लियरली 400 रुपीज का। क्लियर है? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The cost price of 8 apples is equal to the selling price of 5 apples, and the cost price of 13 oranges is equal to the selling price of 10 oranges. If the ratio of cost price of 1 apple to 1 orange is 5:2, then find the net profit percent on the sale of 8 apples and 10 oranges. Read the question carefully. थोड़ा फंसाने वाला सवाल है, लैंग्वेज को सही से समझना है, प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पॉज द वीडियो, थोड़ा सा टाइम लो, क्वेश्चन के साथ में ट्राई करो क्वेश्चन को, उसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करो. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स. ये पहली चीज गिवन है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स, अगर एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस CPA है तो 8 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स. Similarly, cost price of 13 oranges is equal to selling price of 10 oranges. 13 times cost price of an orange, that is equal to 10 times selling price of an orange. If the ratio of cost price of 1 apple to 1 orange is 5:2, तो अब हमें एक वैल्यू गिवन है कि 5:2 का रेशियो है एप्पल और ऑरेंज के कॉस्ट प्राइसेस में. ओके, तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं एक एप्पल का, तो 2 मस्ट बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज. ठीक है, देन गिवन है हमें एप्पल के केस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा. इफ 8 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 5 टाइम्स सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा एप्पल के केस में जस्ट ऑपोजिट, यानी कि 5:8 आएगा. 5:8 आएगा, तो 5 तो वैल्यू ऑलरेडी हमने मानी हुई है, तो ईजी हो गया सवाल हमारे लिए. 8 आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल. सिमिलरली ऑरेंज के केस में क्या आएगा रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जस्ट ऑपोजिट आएगा, 10:13 आएगा. ठीक है, 10:13 आएगा, बट हमने वैल्यू माना हुआ है यहाँ पे क्या, 2 माना हुआ है. ठीक है, 2 माना हुआ है. क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो 0 सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 और 80 हो गया यहाँ पे, और ये 20 हो गया. अब चीज़ें आसान है, 20 हो गया, 10:13 का रेशियो है, तो वैल्यू आ जाएगा सेलिंग प्राइस का 26. ठीक है, दिस इज 20. ठीक है, 20 है तो 26 आ जाएगा वैल्यू सेलिंग प्राइस का. अब चीज़ें हमारे लिए इक्वल हो गई. पहले वाले को 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि रेशियो सेम रहना चाहिए, एप्पल और ऑरेंज के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो 5:2 रहना चाहिए. अभी भी वही है. क्या ये बातें समझ में आती हैं. ठीक है, तो हमने कॉस्ट प्राइसेस मान ली 50 और 20 और सेलिंग प्राइसेस हो गए 80 और 26. अब वैल्यूज हमारे लिए कंसिस्टेंट है. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ 8 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस. 8 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस है, कॉस्ट क्या आएगा, 8 एप्पल्स प्लस 10 ऑरेंजेस का कॉस्ट क्या आएगा. एप्पल्स का कॉस्ट है 8 × 50 प्लस 10 × 20. तो CP हमारा टोटल आ गया 400 प्लस 200 600 रुपीज़ का, और सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 8 × 80 प्लस 10 × 26. तो 8 × 80 640 आ गया, प्लस 260 आ गया, दैट इज 900 रुपीज़. कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 900 रुपीज़, तो 300 रुपीज़ का प्रॉफिट है. डेफिनेटली 50% का प्रॉफिट आ रहा है, तो 50% विल बी द नेट प्रॉफिट. इज इट क्लियर. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. एक इक्वेशन बना के चीज़ें समझनी थी हमें, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना था. पहले हमने एप्पल के लिए इक्वेशन लिखा, वहाँ से रेशियो निकाला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का. फिर ये सेम इक्वेशन लिखा हमने ऑरेंज के लिए, वहाँ से रेशियो निकाला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ऑरेंज के लिए. फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल टू 1 ऑरेंज इज 5:2. उससे हमने कॉस्ट प्राइसेस को सेट किया एप्पल और ऑरेंज का. इसके बाद में इक्वेशंस को अप्लाई किया, अप्लाई करके हमने सेलिंग प्राइसेस की वैल्यूज नोट डाउन की, फिर उसके बाद में सॉल्व किया 8 एप्पल्स और 10 ऑरेंजेस के लिए. क्या ये बात समझ पा रहे हो. ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन, अच्छा सिंपल तो नहीं कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे कि लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है, ढंग से पढ़ के नोट डाउन करके उसको उन वैल्यूज को हमें अरेंज करना है प्रॉपर्ली, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, ठीक है, थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बेटर होगा इससे, तो उसको भी सिमिलरली हैंडल करना है, कॉशियसली हैंडल करना है और अच्छे से सॉल्व करना है. ठीक है, द क्वेश्चन इज सेइंग द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 21 बनानास इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स. जब हम 21 बनानास को सेल करते हैं, अभी पहले वाले केस में चीज़ें आसान थी क्योंकि हमें सारी वैल्यूज देखो, जैसे रिलेशन दिया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स, यानी कि एप्पल्स और एप्पल्स का रिलेशन दिया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का. सेकंड में ऑरेंज और ऑरेंज का ही दिया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन, यानी कि डायरेक्टली तुम रेशियो बना सकते हो आसानी से. यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा फंसाने वाली है. एक तो सीधे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं दिया, पहली लाइन ही कह रही है प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 21 बनानास इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स.
तो प्रॉफिट का रिलेशन दिया है सेलिंग प्राइस से और वो भी बनाना और एप्पल का। तो चीज़ें ज़्यादा फंसाने वाली है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ टाइम ज़्यादा लो, ठीक है। लैंग्वेज को पढ़ो, अपने एंड पे थोड़ा सा टाइम दो क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन चेकआउट करो कि कैसे प्रॉपर्ली करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला लाइन कह रहा है प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 21 बनानास, यानी कि एक बनाना पे प्रॉफिट अगर पी हो रहा है तो 21 पे कितना होगा, 21 टाइम्स प्रॉफिट ऑन बनाना, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल। ये तो पहला क्वेश्चन है। सेकंड कह रहा है लॉस ऑन सेलिंग 20 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बनानास। तो 20 एप्पल्स पे जो लॉस हो रहा है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बनानास, ठीक है। एक चीज और देख सकते हो यहाँ पे पहली क्वेश्चन में, क्योंकि 21 और 3 की वैल्यू गिवन है तो हम सीधे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, यहाँ से काट लेते 3 से तो 7 टाइम्स जाता, लेकिन डायरेक्टली हम लिख सकते थे कि 7 बनानास का प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस। यही काम सेकंड वाले में भी कर सकते थे, 2 से काटोगे 10 बचेगा। जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना बेटर है। तो 10 टाइम्स द लॉस ऑन एप्पल दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना। ओके, देन क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ बनाना, cost of an apple and selling price of banana are in the ratio 5:4, then find the ratio of the selling price of an apple to the cost price of the banana. Okay, तो cost price of apple और selling price of banana का रेशियो 5:4 गिवन है। फाइन 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 फाइन। ओके, तो लिखते हैं एप्पल बनाना कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल और सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना का रेशियो 5:4। तो अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल हमने मान लिया है 5, सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना हो जाएगा 4। बट बाकी दो वैल्यूज हमें नोन नहीं है, उन पर रिलेशन गिवन है जिसको कि प्रॉपर्ली अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि एप्पल का सेलिंग प्राइस है एक्स और बनाना का कॉस्ट प्राइस है वाई। अब इन इक्वेशंस को हैंडल करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सेइंग 7 टाइम्स प्रॉफिट ऑन बनाना। अगर बनाना पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट तब होगा जब बनाना के सेल पे, जबकि बनाना का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, पहली चीज है। सिमिलरली एप्पल के केस में दिस इज 10 है, ओला नहीं है, ठीक है। तो 10 लिखा हुआ है, तो 10 टाइम्स द लॉस ऑन एप्पल, अगर एप्पल पे लॉस हो रहा है यानी कि एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होगा। इसलिए नोट करना साथ में जरूरी है, अदरवाइज बाद में इक्वेशन लिखते समय गलती कर सकते हो। ऑपोजिट लिख दोगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा तो गलत वैल्यूज देगा, ठीक है। सो पहली क्वेश्चन में हमें क्या आ रहा है, 7 टाइम्स प्रॉफिट ऑन बनाना। तो 7 टाइम्स बनाना में प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना, यानी कि 4 - 5, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 28 - 7y इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 28। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली 10 टाइम्स लॉस ऑन एप्पल, और एप्पल पे लॉस हो रहा है, लॉस यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो 5 - x, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना, यानी दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना कितना है, y है। तो 10 × 5 50 - 10x इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन आ जाएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू 50। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हैंडल करके हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सॉल्व करने से पहले किसी एक वैल्यू को तो रिमूव करना पड़ेगा ना हमें। तो लेट से पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10x आ जाएगा, फिर दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। तो पहले में 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन आ गया हमारा 10x प्लस 70y इज इक्वल टू 280, और सेकंड इक्वेशन आ रहा है 10x प्लस y इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड को तो 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, 70y - y आ जाएगा 69y इज इक्वल टू 280 - 50, यानी कि 230। 23 से जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 10 टाइम्स, तो y आ जाएगा हमारा 10/3। y 10/3 आ गया, पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है। लेट अस से इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो यहाँ से हमारा 10x विल बी इक्वल टू 50 - 10/3। 50 3 150 - 10/3 यानी 140/3 आ गया, और 140/3 आ गया तो डेफिनेटली यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 14/3। x आ गया 14/3, ठीक है। x इज इक्वल टू 14/3 और y इज इक्वल टू 10/3।
हमें रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना, और सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल क्या है 14/3, कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना क्या है 10/3। रेशियो आ गया हमारा 7:5 का, आंसर विल बी 7:5। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, और आई बिलीव कि अगर तुमने अपने एंड पे थोड़ा सा टाइम दिया होगा तो शायद सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो आप समझ गए होगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है, कैसे अप्रोच करना है, कॉशियसली संभल के करना है। ठीक है, टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में इस तरह से लैंग्वेज हमें दिया है, एक को दूसरे से कनेक्ट किया, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट किया है, चीज़ें भी डायरेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर फिर टाइम लगेगा। टाइम लगाओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, बट अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखना है। ठीक है, अगर स्टार्ट में ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने लगोगे तो फिर फंस जाओगे, उसमें तक हो जाओगे, गलती करने का भी स्कोप रहता है, प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर में ऐसी चीज़ें होती हैं, गलतियां होती हैं। तो अगर तुम लास्ट में रखते हो इसको तो ज़्यादा बेटर है कि तुम जब बाकी क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए, इजी सारे के सारे कर लिए, फिर इस क्वेश्चन पे आते हो तो फिर बात अलग है। ओके, क्वेश्चन इज डुएबल बट टाइम लेगा, समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गेन्स 40% on selling a table at rupees 980 and loses 5% if he sells the chair at rupees 1520. तो नितिन को प्रॉफिट होता है 40% का if he sells the table at rupees 980 and he loses 5% if he sells the chair at rupees 1520. Nitin gets a better offer and thus he sells the table at rupees 1050. At what minimum price should he sell the chair such that he gains more than 5% in the overall transaction? ठीक है, तो बेटर ऑफर मिल गया तो नितिन ने कितना गेन किया, वो सेल करता है टेबल को एट रुपीज 1050। क्वेश्चन पूछा एट व्हाट मिनिमम प्राइस शुड ही सेल द चेयर सच दैट ही गेन्स मोर देन 5%। पर्पस है हमारा मिनिमम प्राइस फाइंड आउट करने का, एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना छोटा से छोटा प्राइस हो उतना बेटर है, बट साथ में क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट ही शुड गेन मोर देन 5% इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 5%, दिस इज नॉट एट लीस्ट 5%। ठीक है, अगर एटलीस्ट 5% होता दैट इम्प्लाइज की ग्रेटर देन और इक्वल टू 5%, तो 5% के इक्वल भी चल जाता, बट 5% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, हालांकि ज्यादा होने का लैंग्वेज थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यू हमें लेना है। ठीक है, जो प्राइस है वो इंटीजर में दोगे। ठीक है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक पैसा भी ज्यादा होगा तो ज्यादा ही होगा। तो इंटीजर में भी होना चाहिए मिनिमम प्राइस इन इंटीजर। ठीक है, इन इंटीजर भी लिखा होना चाहिए था, इन कंप्लीट रुपी इन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए मिनिमम प्राइस की वैल्यू। तो क्या वैल्यू आएगा? ओके, तो नितिन गेन करता है 40% जब वो सेल करता है टेबल को कितने पे, रुपीज 980 पे। 40% का गेन का मतलब क्या हुआ, 2/5 का गेन हो रहा है। तो इफ 5 इज द कॉस्ट प्राइस, 2 इज द प्रॉफिट, तो 7 हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें गिवन है, तो क्या यहाँ से टेबल का हम कॉस्ट प्राइस पता लगा पाएंगे? बिल्कुल पता लगा पाएंगे। टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, सीपी ऑफ टेबल आ जाएगा हमारा 5/7 ऑफ 980, तो 7 से जाएगा 140 into 5, यानी कि 700 रुपीज विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। सिमिलरली ही लूजेस 5% इफ ही सेल्स द चेयर एट रुपीज 1520। 5% इज 1/20 और 1/20 का लॉस हो रहा है, तो अगर 20 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि 19 हमारा सेलिंग प्राइस है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर विल बी 20/19 टाइम्स, बिकॉज हमें वैल्यू किसकी गिवन है, 19 की वैल्यू गिवन है, 20 की वैल्यू निकालनी है, 20/19 इंटू 1520, 19 से जाएगा 8 टाइम्स, तो दिस इज 80 इंटू 20, 1600 रुपीज। टेबल इज ऑफ 700 रुपीज, चेयर इज ऑफ 1700 रुपीज। ओके, नितिन गेट्स अ बेटर ऑफर एंड दस ही सेल्स द टेबल एट रुपीज 1520। तो सेलिंग प्राइस क्या है, टेबल को सेल कर दिया एट रुपीज 1050 रुपीज पे सेल कर दिया है, और ओवरऑल गेन चाहिए मोर देन 5%, मोर देन 5% का गेन चाहिए। टोटल सम कितना आ रहा है, टोटल सम ऑफ द कॉस्ट इज 700 प्लस 1600, 2300। कम आ रहा है 2300 ऑफ कॉस्ट प्राइसेस, और 5% 2300 कितना होगा, दैट इज 115 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 2300 प्लस 115, इससे तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दिस इज 2415। और मिनिमम वैल्यू क्या है, अगर हमें इंटीजर लेना है, इसीलिए इंटीजर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ द सम दैट विल बी 2416 रुपीज।
2415 से एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक ज़्यादा होना चाहिए, या तो फिर बेटर होता है कि इक्वल लिखा होता है कि एटलीस्ट 5% हो, ठीक है, एटलीस्ट 5% के लिए 2415 के हम बराबर कर देते हैं, बट अगर उससे ज़्यादा होना है तो चाहे तो एक पैसा ज़्यादा होगा, तो इंटीजर में जरूर लिखा होना चाहिए था कि एटलीस्ट जो प्राइस है वो इंटीजर में हो, ठीक है। सो मिनिमम हमारा 2416 रुपीज़ होगा, जो कि सम आएगा दोनों सेलिंग प्राइसेस का, और 1050 में ऑलरेडी हमने टेबल को सेल कर दिया, तो चेयर का सेलिंग प्राइस मस्ट बी 2416 minus 1050, so the value will be 1366 rupees, ठीक है, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल। इससे ज्यादा वैल्यू होगा चलेगा, ठीक है, इससे ज्यादा वैल्यू होगा चलेगा, और आइडियल अगर इंटीजर के बारे में बात नहीं कर रहा है तो एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1365 विल फॉलो, बस 1365 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए सेलिंग प्राइस की फॉर चेयर, तो डेफिनेटली उस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो मोर देन 5% हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में गिवन हो कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1365, ये सिर्फ ओनली कंडीशन है, और इससे बड़ा कोई वैल्यू हमारा होगा तो 5% ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, एंड इतने ही क्वेश्चन रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हैं समझ में आएंगे, पसंद आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट आता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट। अगर सेशन में चीजें समझ में आई है, पसंद आई है, तो सेशन को लाइक जरूर करना। अगर सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।